बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर रखी है एक्सरसाइज 1.3। आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिए। आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों आपने ये फार्मूला एक याद रखना है। व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले का बच्चों प्रूफ मैंने सॉल्व किया हुआ है। अलग से वीडियो मैंने चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन की बनाई हुई है, ठीक है। उसमें इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया हुआ, ये वाला प्रूफ भी हमने सॉल्व किया हुआ, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने ना इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो उसका टाइटल ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो उसको आप वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पे इसका फार्मूले का मैंने प्रूफ भी किया हुआ है। यहाँ पे मैं प्रूव नहीं करने वाला, यहाँ पे बस मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पहले नंबर पे आप जरा फार्मूले को अंडरस्टैंड कीजिएगा। बच्चों यहाँ पे जरा गौर करना आपने तीन चीज़ों पर, थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा और बटे के नीचे भी थीटा। ये तीन जगहों पे सेम चीज़ होनी चाहिए। थीटा अप्रोचेस टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन के साथ जो एंगल है ना थीटा, बटे के नीचे भी वही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जो साइन का एंगल है बटे के नीचे भी वही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों जगह पे सेम चीज़ होगी और लिमिट 0 को अप्रोच कर रही होगी तो उसका आंसर आपने क्या कर देना है, 1 लिख देना है, ठीक है। अब इस फार्मूले को यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है बड़ा ही आसान पार्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो यहाँ पे है 7x। और इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे 7x है तो यहाँ पे भी 7x होना चाहिए और यहाँ पे भी 7x होना चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर पे लिमिट का तो कोई रोला नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लिमिट अगर 0 को अप्रोच कर रही है और वेरिएबल सेम है ना, तो फिर कोई इशू नहीं है, आप उसको वही वेरिएबल भी रहने दे सकते हैं, काम चल जाएगा। मेन चीज़ आपने क्या करनी है, साइन का जो एंगल है और बटे के नीचे वाली टर्म है ये आपने सेम करनी है, ठीक है। कैसे सेम करेंगे देखिए ज़रा। आप बच्चों इसको लिख सकते हो ना, लिमिट, चले फिलहाल मैं इसको x ही लिखता हूँ, बाद में मैं इसको 7x भी बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों देखिए पहले नंबर पे देखिए बटे के ऊपर क्या है, साइन, और एंगल क्या है 7x, ठीक है। और नीचे क्या है, सिर्फ x। तो जबकि नीचे भी क्या होना चाहिए, 7x। तो आप क्या करें, नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि समझ लीजिए कि इस सारे फंक्शन को आपने 7 से डिवाइड कर दिया, और फिर क्या करें भाई, साथ में 7 से मल्टीप्लाई भी कर लें। यहाँ पे 7 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पे लिख लें, कोई बात नहीं, 7 से 7 कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है बच्चों कि अगर याद रखें कि x 0 को अप्रोच करता है ना, तो भाई 7x भी 0 को ही अप्रोच करेगा, ठीक है। ये यूँ समझ लीजिए कि आपने दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर आप बच्चों 7x लिख लें फिर भी ठीक है, नहीं लिखे तो x अप्रोचेस टू 0 से भी काम चल जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो बच्चों आप इसको फर्दर लिख पाएंगे। अब जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया तो वहाँ पे हमने थ्योरम यूज़ किया ना, तो कांस्टेंट जो है ये लिमिट का साइन क्रॉस कर जाएगा। तो ये आप लिखेंगे 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ x रहने दे फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 7x भी लिख ले फिर भी कोई इशू नहीं है, 7x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो अब ये देखें ये सारी चीज़ें पूरी हो गई। यहाँ पे 7x अप्रोचेस टू 0, साइन का एंगल 7x और बटे के नीचे भी 7x, यानी कि साइन का जो एंगल है बटे के नीचे भी वही चीज़ है। तो तीनों जगह पे सेम चीज़ हो गई है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है बच्चों। तो आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट, इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो 7 × 1 बच्चों 7, तो यही इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बच्चों। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, वो है आपके पास बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक x डिग्री ओवर x। याद रखें कि यहाँ पे क्या है, x डिग्री ओवर x। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यहाँ पे ना जो साइन का एंगल है वो x डिग्री है। यहाँ पे याद रखें, कुछ बच्चों को मिस्टेक होती है कि वो इसको कहते हैं x की पावर 0 और वो उसको 1 कर देते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं आपने करनी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, साइन x डिग्री, ओके। जबकि देखिए इस फार्मूले में क्लियरली है व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, थीटा जो है वो क्या होना चाहिए बच्चों, रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। तो पहले नंबर पे आप क्या करेंगे भाई, आप इस x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों कि x डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वो बच्चों हम जानते हैं क्या करेंगे, आप x को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास रेडियन, ठीक है। x को आपने क्या किया, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, रेडियन में बन जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इसको लिखेंगे बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, अब मैंने x डिग्री की जगह पे क्या लिख देना है, x पाई ओवर 180, और बटे के नीचे क्या है, ओनली x, ठीक है। तो अब ये देखें, इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को देखें, अब मामला आपको एक जैसा नजर आ जाएगा। भाई x के साथ जो भी है बटे के नीचे वही होना चाहिए, यानी कि
साइन का जो एंगल है ना बटे के नीचे वही चीज़ होनी चाहिए। अब बटे के नीचे एक्स जो है, अब पाई ओवर 180 नहीं है, तो आप क्या करें, जैसे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पे क्या करें पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। तो लिखेंगे बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये आ गया आपका साइन, गौर कीजिएगा, एक्स पाई ओवर 180, नीचे एक्स पहले मौजूद है तो आपने क्या लिखा एक्स और पाई ओवर 180 अपने पास से क्या किया डिवाइड और अपने पास से मल्टीप्लाई भी कर लें पाई ओवर 180। ठीक है, पाई ओवर 180 से आपने अपने पास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए जरा, ये पाई ओवर 180 तो कांस्टेंट, ये लिमिट का साइन क्रॉस कर जाएगा, पाई ओवर 180 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये बच्चों आपके पास क्या आ गया साइन एक्स पाई ओवर 180 ओवर एक्स पाई ओवर 180 बच्चों। और ये गौर करें सारा वो सिनेरियो क्लियर हो गया, जो साइन का एंगल है बटे के नीचे भी वही है, लेकिन फिर यहाँ पे वही बात कि एक्स 0 को अप्रोच करा तो भाई एक्स पाई ओवर 180 भी 0 को ही अप्रोच करेगा। ठीक है, एक्स अगर 0 को अप्रोच करता है तो देन एक्स पाई ओवर 180 भी क्या करेगा, ये भी बच्चों 0 को ही अप्रोच करेगा। लिख ले तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो फिर भी इट्स ओके, काम चल जाता है। तो आप बच्चों लिख लेंगे पाई ओवर 180 इंटू 1, ये सारे का आंसर क्या आने वाला भाई 1 आने वाला। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया पाई ओवर 180 बच्चों। तो ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब करते हैं पार्ट नंबर 3 बच्चों। और बच्चों थर्ड पार्ट जो है वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको माइंड में रखिएगा, एहतियात से इसको कीजिएगा। आपने यहाँ पे करना बस ये है, देखें फार्मूला तो आपने वही बनाना है साइन थीटा व थीटा इज इक्वल टू 1 वाला, या वैसे सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए अलजेब्रिक स्टेप कोई लगा के। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये करना है, इसको आपने रैशनलाइज कर लेना। ठीक है, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कीजिएगा, यानी कि यहाँ पे ना 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कुछ लोग ना ऐसा भी करते हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आप कर ले 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी कर लीजिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये देखिए बटे के ऊपर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे लिमिट तो थीटा अप्रोचेस टू 0 ही आएगी, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ गया बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं बच्चों, तो बच्चों होता क्या है 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना, तो आप इसकी जगह पे लिख लेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 एज इट इज, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बस ये होगा कि एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखें, अब आप लिमिट पुट कर दीजिए थीटा की जगह पे 0, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले तो अगर डायरेक्ट पुट करते तो बटे के ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 0/0 फॉर्म को आपने डील किया, यहाँ पे भी वही मामला बना हुआ था। तो आपने क्या करना है, थीटा की जगह पे 0 लगाना है, तो साइन 0, और बटे के नीचे भी यही काम करेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस 0। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं ये, अच्छा एक चीज़ और देर में बच्चों रखिएगा कि हम अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि थीटा की जगह पे 0 लगा दिया ना, तो फिर पीछे एल आई अब लिख देते हैं लिमिट। तो जब आपने लिमिट अप्लाई कर दी, फिर लिमिट साथ में लिखनी नहीं है, मेंशन नहीं करनी। ठीक है, तो बटे के ऊपर क्या है बच्चों साइन 0, तो हम जानते हैं कि साइन 0 तो 0 के इक्वल होता है, तो बटे के ऊपर आ गया 0, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस कॉस 0 1, तो ये आ गया 0/2 इज इक्वल टू 0। ये इसका बच्चों आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की भी थी कि अगर 0/0 फॉर्म बने तो फिर आपने उसको लिमिट अप्लाई डायरेक्ट नहीं करनी, बटे के ऊपर 0 आ जाए तो खैर है, कोई इशू नहीं है, बटे के ऊपर 0 आ जाए तो कोई मसला नहीं है, उसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 3। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 ये एक बड़ा ही अहम पार्ट है बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, ये आपने बच्चों सॉल्व करना है। तो अब आसान क्वेश्चन है, इसको दो तरीकों से किया जा सकता है, मैं इसको दोनों मेथड से कर देता हूँ। तो बच्चों फर्स्ट मेथड जो है आपके पास वो बड़ा ही आसान है। फर्स्ट मेथड जो है बच्चों वो कुछ इस तरह से है, आपने सिंपल यहाँ पे गौर करें ना, हमने ये फार्मूला क्या अंडरस्टैंड किया है कि जो साइन का एंगल है बटे के नीचे भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है साइन एक्स, तो या तो आप क्या करें एक्स को पाई माइनस एक्स बना लें, या फिर पाई माइनस एक्स को एक्स बना लें, जो मर्जी आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना, एक जैसे जो आपने करना है। तो फर्ज कर लीजिए बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये ज़रा लिमिट को फिलहाल नहीं लिखता, ज़रा गौर कीजिएगा। हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स जो है ना, ये साइन एक्स के ही इक्वल होता है। मैं चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, साइन पाई माइनस एक्स जो है ये इक्वल होता है किसके, साइन एक्स के। तो यानी कि साइन एक्स को आपने लिख लिया पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो बटे के नीचे तो ऑलरेडी पाई माइनस एक्स है,
तो ये तो हमारा काम चल गया, ठीक है। अब पीछे लिमिट का मामला आ गया। लिमिट क्या है? एक्स अप्रोचेस टू पाई। अब देखिए एक्स अप्रोचेस टू पाई का मतलब क्या होता है। हम जानते हैं कि एक्स अप्रोचेस टू पाई का मतलब ये है कि एक्स जो है वो पाई को अप्रोच कर रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई है, एग्जैक्टली पाई जरूरी नहीं है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई, लिखा जा सकता है। तो या मैं इसको यूँ लिख दूँ, जीरो इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो या फिर आप इसको यूँ लिख लें, पाई माइनस एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप तीनों चीज़ों को सेम कर दीजिए डायरेक्टली तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाई माइनस एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। मैंने क्या किया, पाई माइनस एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे भी पाई माइनस एक्स है, बटे के नीचे भी पाई माइनस एक्स है, सारी चीज़ें हो गई सेम। तो इसका आंसर क्या आने वाला भाई? 1, ठीक है। ये होगा आपका मेथड नंबर 1, ठीक है। अब मेथड 2 जो है वो क्या है बच्चों, आप सिंपल क्या करें, पाई माइनस एक्स को ना टी लेट कर लीजिए, ठीक है। आप लिखेंगे पुट टी इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर आपने टी को पाई माइनस एक्स पुट किया है तो फिर आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो ये बच्चों आ गया पाई माइनस टी, टी उस तरफ जाके माइनस का हो गया, ठीक है। आप देखिए लिमिट भी चेंज हो जाएगी ना, वेरिएबल आपने नया ले लिया, ठीक है। तो अगर आप एक्स की जगह पे पहले नंबर पे लिमिट क्या गिवन है आपको, एक्स अप्रोचेस टू पाई, एक्स अप्रोचेस टू पाई है ना बच्चों। तो अगर एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है, एक्स अगर पाई को अप्रोच कर रहा है तो टी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, ठीक है। तो आप लिखेंगे व्हेन एक्स अप्रोचेस टू पाई देन टी अप्रोचेस टू जीरो। देखिए ना, अगर आप एक्स की जगह पे पाई पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई, तो टी जीरो को अप्रोच कर देगा, ठीक है। देयर फोर या सो लिमिट जो पहले थी एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, तो ये बच्चों आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, टी जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। और ये आ जाएगा साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, एक्स की जगह पे आ गया पाई माइनस टी, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स की जगह पे टी, ठीक है। तो अब जरा गौर कीजिए, ये हमने भी अभी ऊपर डिस्कस किया है कि साइन पाई माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स के इक्वल होता है, तो साइन पाई माइनस टी किसके इक्वल होगा, साइन टी के। तो ये आ गया लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो साइन टी ओवर टी। तो ये देखें सारा सिनेरियो पूरा हो गया, जो साइन का एंगल है वही बटे के नीचे है, लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो दोनों तरीके ही आसान है बच्चों, किसी भी मेथड को आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपको इजी लगता है आप उसको पिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 5, और पांचवा पार्ट जो है बच्चों ये बड़ा अहम है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़ी दफ़ा ये शार्ट क्वेश्चन आ चुका हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आपने एहतियात से अंडरस्टैंड करना है। इसमें सिनेरियो ये है बच्चों के बटे के ऊपर अलग से फार्मूला बनने वाला है, बटे के नीचे अलग से फार्मूला बनने वाला, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करना क्या है बच्चों, लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जरा गौर कीजिएगा। आप देखिए बटे के ऊपर साइन अलग से है, बटे के नीचे भी साइन है, तो बटे के ऊपर भी फार्मूला बनने वाला है, बटे के नीचे भी। कैसे, बटे के ऊपर क्या है बच्चों, साइन ए एक्स, यानी कि साइन का एंगल क्या है, ए एक्स। तो भाई साइन के नीचे भी फिर क्या होना चाहिए था, ए एक्स। साइन का एंगल ए एक्स है, तो इसको आपने क्या किया, ए एक्स पे डिवाइड कर दिया, तो भाई मल्टीप्लाई भी कर देंगे ए एक्स के साथ, ठीक है। तो सिमिलरली बटे के नीचे क्या है, साइन बी एक्स, और इसको भी आप क्या करेंगे, बी एक्स पे डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे बी एक्स से बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखें दो फंक्शन हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों की लिमिट भी आप सॉरी डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों की लिमिट भी डिवाइड कर दीजिए। ऊपर वाले फंक्शन की लिमिट ज़्यादा लिख लेंगे, नीचे वाले की लिमिट ज़्यादा लिख लेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे ना कुछ बच्चे की मिस्टेक करते हैं कि ये ए एक्स ओवर बी एक्स को ना डायरेक्टली क्या करते हैं, लिमिट के साइन से क्रॉस कर देते हैं, यानी कि बाहर लिख लेते हैं ए एक्स ओवर बी एक्स, और फिर एक्स को एक्स के कैंसिल करते हैं। तो रिमेंबर कि एक्स को पहले आपने कैंसिल करना है, फिर ए ओवर बी को बाहर निकालना है। याद रखें कि वेरिएबल जो लिमिट के साइन को क्रॉस नहीं कर सकता, कांस्टेंट क्रॉस कर सकता है, ठीक है। एक्स को पहले आपने कैंसिल करना है, फिर ए ओवर बी को आपने लिमिट के साइन से बाहर लिखना है। तो आप लिखेंगे बाहर ए ओवर बी, और फिर बच्चों आपने बटे के ऊपर लिमिट अलग से, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, और फिर क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, ठीक है। तो ये आपने क्या किया बच्चों, लिमिट अलग अलग दोनों की डिवाइड कर लें, ठीक है। तो अब देखें बटे के ऊपर भी फार्मूला बन गया, नीचे भी फार्मूला बन गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, आप यहाँ पे बेशक ए एक्स लिख लें, यहाँ पे बी एक्स लिख लें, क्योंकि अगर एक्स जीरो को अप्रोच करा तो भाई ए एक्स भी जीरो को ही अप्रोच करेगा, कोई मसला नहीं,
ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या हो गया बच्चों, बटे के ऊपर भी फार्मूला बन गया, नीचे भी फार्मूला बन गया, तो आप इसको लिख सकते हो। चलो नीचे ही लिखते हैं, ए ओवर बी, ऊपर वाले का आंसर भी 1, नीचे भी आंसर 1, तो ये 1/1 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, ए ओवर बी। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया ए ओवर बी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी ये अक्सर आ जाता होता है कि इसका आंसर क्या है, तो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है कि इसका आंसर है ए ओवर बी। ओके बच्चों, पांचवा पार्ट। इसके बाद बच्चों करते हैं 6 पार्ट, और 6 पार्ट है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स ओवर tan x। ठीक है, तो आपने बच्चों यहाँ पे पहले नंबर पे करना ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स, और नीचे क्या है साइन एक्स tan x, तो आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स ओवर cos x। ठीक है, और डबल बटा है तो बच्चों आप इसको लिख लीजिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये बटे के नीचे बटा जो है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया x इंटू cos x ओवर साइन x। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपने करना क्या है, अब ये ना x ओवर साइन x को लहदा ज़रा लिख लीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स ओवर साइन x मल्टीप्लाई बाय cos x। ठीक है, ओके हो गया। तो अब जरा ना आपने यहाँ पे मामला कुछ यूँ करना है कि इस चीज़ को आप लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स ओवर साइन x है, आप इसको अगर लिख लें 1 ओवर साइन एक्स ओवर x लिखा जा सकता है बच्चों, कोई इशू नहीं है। और cos x की लिमिट ज़्यादा लिख लीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos x। ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आपने दोनों की लिमिट्स को भी मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये अब आपके पास देखें 1 की लिमिट अलहदा, नीचे वाले फंक्शन की लिमिट अलहदा, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते, कोई इशू नहीं है। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 1/1, और ये आ गया आपके पास cos 0, और cos 0 भी क्या होता है बच्चों 1 ही होता है। ठीक है, तो ये 1 इंटू 1, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया आपके पास 1। ठीक है, तो ये बच्चों पार्ट नंबर 6 आपका, और नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। और 7 पार्ट है बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर एक्स स्क्वायर। तो बच्चों पहले नंबर पे आप इसको ना यहाँ पे जानते हैं, एक फार्मूला है 1 माइनस cos 2x, ये बच्चों किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है ना, या साइन स्क्वायर एक्स आपके पास जानते हैं कि 1 माइनस cos 2x ओवर 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपने 1 माइनस cos 2x की जगह पे क्या लिख देना है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये बच्चों आ गया आपके पास साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो बच्चों 2 कांस्टेंट है, ये लिमिट का साइन क्रॉस करके बाहर आ गया, और इसको फिर आप लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर लिखा जा सकता है बच्चों, दोनों के ऊपर जो स्क्वायर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि फंक्शन की जो पावर होती है वो लिमिट की पावर बन जाती है, तो आप इसको लिमिट को क्या कर दीजिए, लिमिट को आप पावर के अंदर ले जाइए, यानी कि साइन एक्स ओवर एक्स, और इसकी होल पावर क्या बन गई बच्चों 2। ठीक है, पीछे 2 है बच्चों, और ब्रैकेट के अंदर क्या आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि सिनेरियो पूरा हो गया, तो ये आएगा 2 इंटू 1, तो बच्चों 2 आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 8। और बच्चों जो 8वां पार्ट है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको बच्चों आप ना दो तरीकों से कर सकते हो, एक तो ये कि आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई भी कर लें, डिवाइड भी कर लें, या फिर यहाँ पे ये क्या करें साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख लें 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x, इसको ऐसे रहने दीजिए, और बटे के नीचे साइन स्क्वायर एक्स, तो आप इसको लिख लें 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है ना बच्चों, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स जो है ये किसके इक्वल है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स के। ठीक है, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख लीजिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आ गया 1 माइनस cos एक्स ऊपर ऐसा ही, और नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस cos एक्स इंटू 1 प्लस cos एक्स। ठीक है, तो ये 1 माइनस cos एक्स वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस cos 0, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया 1 ओवर 1 प्लस 1 cos 0 1 के इक्वल होता है बच्चों, तो ये आ गया 1 ओवर 2 इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 9। तो बच्चों 9th पार्ट जो है ये भी बड़ा एक अहम पार्ट है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब यहाँ पे देखें फार्मूले की तरह की ही आपको चीज़ नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे बस फर्क क्या है कि साइन स्क्वायर है, तो याद रखें कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है ना तो बटे के नीचे भी थीटा का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है,
तो आप इसमें फिर करने क्या वाले हो, आप इसमें ना अपने पास से ये ऊपर तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है थीटा, तो थीटा का स्क्वायर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करें, अपने पास से थीटा से मल्टीप्लाई भी कर मतलब डिवाइड कर लीजिए और मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। ठीक है, ये आपने क्या किया, अपने पास से थीटा से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। ठीक हो गया। अब देखें, अब बच्चों यहाँ पे ये समझ लें कि ये टर्म अलहदा है इतनी इतनी, ठीक है, और ये थीटा अलहदा है। तो इसकी कुछ बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक को यहाँ पे भी करते हैं कि थीटा को लिमिट के साइन से बाहर लिख लेते हैं। तो याद रखें कि लिमिट का साइन जो है वो कांस्टेंट टर्म क्रॉस करती है, वेरिएबल क्रॉस नहीं करता। तो आप ये थीटा पे अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा स्क्वायर, इसकी लिमिट अलहदा आपने लिख ली, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और ये थीटा इस पे लिमिट अलहदा लिख देनी है आपने। ठीक है, तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, इसको मैंने लिख लिया साइन थीटा ओवर थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि साइन का भी स्क्वायर है, थीटा का भी स्क्वायर है, और लिमिट भी क्या होगी, पावर के अंदर आ जाएगी। और जब आप बच्चों थीटा पे जीरो अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर तो क्या आ गया, जीरो। थीटा की जगह पे जीरो लगाना है तो इसका आंसर 1। ठीक है, और आगे क्या है जीरो, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, जीरो बच्चों। ठीक हो गया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं 10th पार्ट। जी बच्चों 10वां पार्ट जो है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सीकेंट जो है ना, सीकेंट एक्स, इसको आपने लिख लेना है 1 ओवर कॉस एक्स। ये बटे के ऊपर काम हो रहा है याद रखिएगा। ठीक है, माइनस कॉस एक्स और फिर डिवाइड में क्या चल रहा है आपके पास एक्स। ठीक है, बटे के ऊपर अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास बच्चों कुछ नहीं आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, बटे के ऊपर एलसीएम ले लें तो ये कॉस एक्स एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर एक्स। ठीक है, तो अब जरा गौर कीजिए, आप इसको बच्चों लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। ठीक है, और ये कॉस एक्स और ये बटे के नीचे अगर आप इसको शिफ्ट कर दें तो ये आएगा एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर के इक्वल, और ये कॉस एक्स बटे के नीचे शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड में है ना तो नीचे आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बच्चों देखें, आपने यहाँ पे एक काम और करना है, लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये साइन स्क्वायर है ना, तो आप इसको लिख लें साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। ठीक है, और ये साथ में बटे के नीचे क्या आएगा एक्स, और साथ में क्या है बच्चों कॉस एक्स। ठीक है, अब बच्चों जरा गौर करें, ये साइन एक्स ओवर एक्स तो फार्मूला बन गया, और ये साइन एक्स ओवर कॉस एक्स क्या बन गया, tan एक्स। तो आप बच्चों इसको लिख सकते हैं, फिर आप इसको लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स, ये अलग से आपने लिमिट इस पर लिख ली। ठीक है, और साथ में लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, तो ये तो बच्चों tan एक्स नहीं आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बच्चों जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया 1, और यहाँ पे क्या आएगा tan जीरो। ठीक है, तो tan जीरो जीरो था, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपके पास, जीरो। ठीक हो गया, तो ये आसान क्वेश्चन है, और ये 10, 11 और 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और बच्चों 11 पार्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। ये बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और ये याद रखें कि ये 2024 में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है, 2014 में भी आया हुआ था, 2013 में भी आया हुआ था, तो ये बड़ा ही अहम है लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में। ठीक है, इसको भी वैसे मैंने अलग वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको आपने करना कैसे है बच्चों, हम जानते हैं ये अभी हमने शायद फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया भी है, यहाँ पे यही आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ज़रा गौर कीजिए, मैं इसको ज़रा दोबारा लिखता हूँ इसी फार्मूले को, सिंस, याद रखिए बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉज 2x जो है ये किसके इक्वल आता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, और अगर मैं इसके एंगल को हाफ कर दूं, गौर कीजिएगा ज़रा, 1 माइनस कॉज एक्स ओनली, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2। एंगल को मैंने क्या किया, हाफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, 1 माइनस कॉस पी थीटा। अब यहाँ पे मामला ये है बच्चों कि यहाँ पे कॉस का जो एंगल होता है ना, साइन के साथ उस एंगल का हाफ होता है। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ओवर 2 है। तो अगर यहाँ पे बच्चों कॉस के साथ एंगल है पी थीटा, तो साइन के साथ फिर क्या आएगा, पी थीटा ओवर 2, एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस, यू समझ लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये क्या आएगा
टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू, यहाँ पे क्या है पी थीटा ओवर टू आ जाएगा फिर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा टू साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर टू। ठीक है, तो ये टू से टू तो कट गया पहले ही। ठीक है, अब देखें समझ लीजिए ये साइन स्क्वायर है नीचे भी। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन आपने भी पांचवा पार्ट किया भी है, तो वो जैसे साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स वाला, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि बटे के ऊपर अलग से फार्मूला, बटे के नीचे अलग से फार्मूला बनेगा। लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है, फार्मूला बनाने से पहले आपने लिखना है इसको साइन पी थीटा ओवर साइन क्यू थीटा, इसकी ना होल पावर टू लिख लेनी है आपने। ठीक है, होल पावर टू, और फिर पावर के अंदर आपने फार्मूला कंप्लीट करना है और लिमिट को भी पावर के अंदर ले जाइए। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और फिर बच्चों आपने लिखना है यहाँ पे साइन पी थीटा ओवर टू है, ये हमने पी थीटा ओवर टू है। ठीक है, क्यू थीटा ओवर टू साइन पी थीटा ओवर टू, तो भाई अगर साइन का एंगल पी थीटा ओवर टू है तो भाई इसके बटे के नीचे भी क्या आना चाहिए, पी थीटा ओवर टू। ठीक है, तो ये हमारा बटे के ऊपर कैलकुलेशन हुई। अब सिमिलरली नीचे भी साइन क्यू थीटा ओवर टू, आपने इसको भी अपने पास से क्या किया, क्यू थीटा ओवर टू से डिवाइड करना है, और बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, क्यू थीटा ओवर टू, और यहाँ पे भी साइन पी थीटा ओवर टू, तो ये आएगा पी थीटा ओवर टू से मल्टीप्लाई भी। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इस पे ब्रैकेट लगा लीजिए और होल पावर टू लिख लीजिए, क्योंकि होल स्क्वायर ऊपर मौजूद है। ठीक है, क्या किया फिर ज़रा देखिए, साइन पी थीटा ओवर टू है, साइन क्यू थीटा ओवर टू है, तो आपने बटे के ऊपर भी फार्मूला कंप्लीट किया, बटे के नीचे भी फार्मूला कंप्लीट किया। ठीक है, साइन पी थीटा ओवर टू, आपने इसको डिवाइड किया पी थीटा ओवर टू, और मल्टीप्लाई भी करेंगे पी थीटा ओवर टू। साइन क्यू थीटा ओवर टू, डिवाइड करेंगे क्यू थीटा ओवर टू, और मल्टीप्लाई भी करेंगे क्यू थीटा ओवर टू, ताकि ये सारा कुछ बैलेंस हो जाए। ओके, अब ये देखें, ये थीटा ओवर टू तो कट जाएगा, पी ओवर क्यू बच जाएगा, ये लिमिट के साइन से बाहर लिख लीजिए, तो ये आपके पास आएगा पी ओवर क्यू बाहर लिखा, और फिर आपने लिखा ऊपर वाली लिमिट अलग लिख लें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन पी थीटा ओवर टू डिवाइडेड बाय पी थीटा ओवर टू। ठीक है, और फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन क्यू थीटा ओवर टू डिवाइडेड बाय क्यू थीटा ओवर टू, और याद रखें कि सारे के ऊपर स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, तो बच्चों बस इसमें ये स्क्वायर का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब देखें लिमिट जब आपने अप्लाई कर दी, ये दोनों की अलग अलग लिमिट कर दी है ना आपने, तो ये ज़रा गौर कीजिए, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, जो साइन का एंगल है वही बटे के नीचे है, तो इसका आंसर भी 1 आ गया और इसका आंसर भी 1 आ गया। बाहर पी ओवर क्यू अपनी जगह पे, इसका आंसर 1, नीचे वाली का आंसर 1, और ऊपर होल स्क्वायर मौजूद है, तो ये आ जाएगा ओवरऑल आंसर पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसका 12th पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और मजे की बात ये है कि ये भी 2024 में लॉन्ग में आ चुका हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये मॉर्निंग में आया हुआ, इनमें से एक पार्ट मॉर्निंग में था और एक पार्ट इवनिंग में था। अभी ये जरा कन्फर्म आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों पार्ट ये है कन्फर्म है कि 2024 में गुजरांवाला बोर्ड में आ चुके हुए लॉन्ग में। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको भी सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये चंद स्टेप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जरा देखिए आपने इसमें करना क्या है, आपने बस लिखना है टेन थीटा को साइन ओवर कॉस, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, ये आएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे के नीचे क्या है, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो बच्चों बस आपने यहाँ पे ये करना है, पहले बटे के ऊपर एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, और फिर साइन थीटा कॉमन निकाल लीजिए, पहले कॉमन निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है, एक ही बात होती है। चलें फर्ज कर लें, पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, बटे के ऊपर साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा ना, तो साइन थीटा निकालिए कॉमन, साइन थीटा कॉमन, तो ये क्या बचा, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा कॉमन जो है ना, और बटे के नीचे क्या है, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये एक साइन तो कैंसिल हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर रह गया बटे के नीचे, ऊपर एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, और बटे के ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा, और बटे के नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, बटे के ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा रह गया, एक तो ये मैं कॉस थीटा को, ये वाले कॉस थीटा को नीचे शिफ्ट करने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा। ओके, और ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा कैंसिल, तो बाकी जो टर्म बची है उस पर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो वो क्या होगा बच्चों, ये ऊपर रह गया सिर्फ 1 क्योंकि वो तो कट चुका। तो यहाँ पे आ गया कास 0, ठीक है, इंटू 1 प्लस कास 0, ठीक है। तो बच्चों हम जानते हैं कि कास 0 तो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आ गया 1/2, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, और ये याद रखें कि ये 2024 में लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की समझ लग गई है। आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी बच्चों शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।